हाय, दिस इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू द फिजिक्स। इट्स माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अली रज़ा। और आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं? ठीक है, एटम्स में जब ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, उस वक्त जो रेडिएशन एमिट होती है ना, उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अच्छा, मैं बताने लगा हूँ आपको कैसे वो एक्चुअली ट्रांजिशन होती है। देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है, ये न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये इसका पहला शेल एनर्जी लेवल, ये इसका क्या है दूसरा एनर्जी लेवल, ये इसका क्या है तीसरा एनर्जी लेवल, और ये क्या है चौथा एनर्जी लेवल। क्लियर हो गया? अब यहां से मेरे पास क्या है, इधर एक इलेक्ट्रॉन सपोज करता हूँ पड़ा हुआ, ठीक है। जैसे ही बाहर से एक फोटॉन आके टकराएगा, ठीक है, फोटॉन आके आगे बताऊंगा उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि नहीं, अभी जस्ट जनरल आइडिया दे रहा हूँ। जैसे ये फोटॉन यहाँ पर आके इसको स्ट्राइक करेगा तो ये अपनी एनर्जी और मोमेंटम इसको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, और ये यहाँ से मूव करता हुआ इस शेल में आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ से क्या हो चुका होगा, गायब हो चुका होगा। ये जो रेडिएशन क्या हुई है इस इलेक्ट्रॉन ने ली है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अब्जॉर्ब कहते हैं। अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन क्या कहते हैं? अब्जॉर्ब रेडिएशन। क्लियर हो गया? यहां पर क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी। अब ये यहाँ पर अनस्टेबल है, क्या है, अनस्टेबल। अब ये स्टेबिलिटी के लिए दोबारा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, और फिर इतनी एनर्जी का फोटॉन क्या है वो अमिट होगा। ये जो अमिटेड फोटॉन्स हैं, ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक क्या होगी, वेवलेंथ होगी, ठीक है। उसकी जो स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहेंगे, अगर हम एटॉमिक लेवल पर बात करेंगे। द स्पेक्ट्रम ऑफ अ रेडिएशन, द स्पेक्ट्रम ऑफ अ रेडिएशन, ये रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। कब? ड्यू टू ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हुई, ठीक है, बिटवीन एनर्जी लेवल्स। एक एनर्जी लेवल 1 2 3 4 एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या हुई है, ट्रांजिशन हुई है, ठीक है। ट्रांजिशन हुई एनर्जी लेवल्स के अंदर, चाहे वो एमिशन हो उससे, चाहे हमने एमिटेड फोटॉन ले लें या जो है अब्जॉर्ब फोटॉन ले लें, ठीक है। उससे एमिशन हुई स्पेक्ट्रल रेडिएशन। ये जो रेडिएशन होगी इनको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल रेडिएशन कहेंगे। ये किस वजह से? ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशन की वजह से जो आपके पास स्पेक्ट्रल रेडिएशन आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो ये किसी एटम के अंदर ट्रांजिशन की वजह से रेडिएशन क्या होती है, हासिल होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये मैंने आपको जस्ट थ्योरी शॉर्टकट सी केमिस्ट्री में 5वें चैप्टर में आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट ईयर में, तो वो बता दी, ठीक है। आगे चल के इसी के ऊपर बड़ी डिटेल में क्या होनी है, बहस होनी है। हाउ लाइन स्पेक्ट्रा इज जनरेट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक हाइड्रोजन गैस जो है, एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने कौन सी गैस रखी हुई है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को कहाँ पर रखा हुआ है, लो प्रेशर के ऊपर। लो प्रेशर का मतलब क्या है कि उसका प्रेशर मस्ट बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो गया? इसका मतलब यह है हमने उसका गैस प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हुआ, कम रखा। इसमें से आपने आई करंट क्या की, आई करंट गुजारी है। इसमें से जैसे ही करंट आई गुजरी, ठीक है,
तो अंदर ये वाला सारा प्रोसेस हुआ, ट्रांजिशन हुई, ठीक है। और ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है, ट्रांजिशन की वजह से इसी के अंदर क्या हुई, वाइट लाइट जनरेट होगी। कौन सी? वाइट लाइट क्या होगी जनरेट। आगे आपने क्या रखा हुआ, यहाँ से वाइट लाइट निकलेगी बाहर की तरफ, ठीक है। और आगे आपने क्या रखी हुई है, स्लिट रखी हुई है। उस स्लिट में से सिर्फ एक बीम क्या है बाहर निकलेगी, बकाया को उसने क्या कर दिया, रोक दिया। वो स्लिट क्या कर रही है, एक जो बीम है उसी को ही क्या कर रही है, अलाउ कर रही है, बकाया सारी वहाँ पर ही क्या है, रुक गई हुई है। जैसे आगे मैंने क्या रख दिया हुआ है, प्रिज्म रख दिया हुआ, ठीक है। क्या रखा हुआ है, प्रिज्म। जैसे ही ये लाइट प्रिज्म में से क्या करेगी, गुजरेगी, तो ये डिफरेंट कलर्स के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट 7 कलर्स के अंदर, ठीक है। ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। तो आपके पास क्या पैटर्न आ जाएगा, विब ग्योर का पैटर्न आ जाएगा, जो किसके लिए होता है, विजिबल रीजन के लिए होता है, ठीक है। विजिबल, इसकी रेंज शुरू होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। क्लियर हो गया। आपके पास ये पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आएगा, और ये पैटर्न कहाँ किस तरह का होगा, लाइंस की शक्ल में होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। तो फिर दोबारा ज़रा सुन ले, हाइड्रोजन गैस ली, उसको लो प्रेशर पर रखा, उसमें से क्या गुजारी, करंट गुजारी। करंट गुजारने से ट्रांजिशन हुई, ट्रांजिशन की वजह से अंदर वाइट लाइट क्या हुई, जनरेट हुई। जैसे वाइट लाइट जनरेट हुई, ठीक है, आगे मैंने क्या लगा दिया, स्लिट लगा दिया। स्लिट ने क्या किया, सिर्फ एक बीम को ही गुजरने दिया। वो बीम आगे मैंने किसके ऊपर गुजारी है, प्रिज्म के ऊपर गिराई है। प्रिज्म ने उस सिंगल वाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और आपके पास जो कलर नजर आए हैं वो वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड आपके पास कलर नजर आए, जिसकी रेंज 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक थी। और ये जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन एटम से एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और, इस सारे प्रोसेस को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की तरह के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके बाहर जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, हर एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट होता है। हर एलिमेंट का क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये ज़हन में बिठा लें, ठीक है। हर एलिमेंट का एनर्जी स्टेट क्या है, हाइड्रोजन है, उसकी स्टेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो अलग होगा, ठीक है। हीलियम का अलग होगा, पोटाशियम का अलग होगा, ठीक है। उनका एनर्जी, उससे जो रेडिएशन निकलेगी, ठीक है, उसकी वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। हम उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके क्या कर सकते हैं, मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो लिहाजा लाइन स्पेक्ट्रा को हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल के लिए भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, ठीक है। ये देखिए ज़रा, जो एमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी किसकी इक्वल होती है, hc/λ। एनर्जी किसके साथ एसोसिएट है, वेवलेंथ के साथ। अगर दो स्टेट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो उसमें जो वेवलेंथ होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और दुनिया जहान में कोई दो ऐसे एलिमेंट सेम नहीं है जिनमें एनर्जी स्टेट का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, इस तरह एलिमेंट्स के अंदर जो है एनर्जी स्टेट का डिफरेंस भी क्या होता है, वो कभी भी सेम नहीं होता। पहली और दूसरी स्टेट के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होगा, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होता है। और वहाँ से जो एमिटेड वेवलेंथ है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट ही। उसकी वेवलेंथ जो है, एमिटेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। हम वेवलेंथ की को स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
हर एलिमेंट की जो रेगुलरिटीज ऑफ वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट हैव रेगुलरिटीज, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है, द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट है हर एक का अलग अलग क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। और वो हर स्पेक्ट्रम कंटेन दी सर्टेन वेवलेंथ, वो जो वेवलेंथ है वो आगे से क्या करेगी, डेफिनेट रेगुलरिटी शो करेगी, ठीक है। दीज रेगुलरिटी आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप और आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट की, पोटाशियम, हीलियम, नियॉन, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं हर एक की जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है वो डिफरेंट होती है। और स्पेक्ट्रल सीरीज़ को हम स्टडी करके क्या कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा, कैसे जनरेट होती हैं, ठीक है, अंदर प्रोसेस क्या होता है वो हमने पढ़ा। फिर हमने लाइन स्पेक्ट्रा कैसे जनरेट करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए कैसे यूज़ करते हैं, और फिर हमने ये रिजल्ट निकाला कि हर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की अपनी अलग अलग क्या होती हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती हैं। हमें अगर स्पेक्ट्रल सीरीज़ का अंदाज़ा हो तो हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम की हम लोग क्या करने पढ़ने लगे, स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ने लगते हैं। देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, पहले हमने स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ा, अब स्पेक्ट्रल सीरीज़ फॉर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज़ अब हम क्या करने लगे हैं, कितने किस्म की होती है और ये कैलकुलेट करने लगे हैं। विजिबल लाइट के लिए सबसे पहले जे बाल्मर ने 1885 के अंदर क्या किया, आइडेंटिफाई की इसकी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज़। मैं भी सिर्फ विजिबल लाइट को डिस्कस करूँगा, विजिबल रीजन को, ठीक है। और फिर 1896 के रेडबर्ग ने इसका एक फार्मूला क्या किया, एक्सप्रेस किया, ठीक है। वो फार्मूला क्या था, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/p² माइनस 1/n²। और p क्या है, ये 2 है, 2² माइनस n²। उसने एक जनरल फार्मूला क्या बताया, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, उन स्पेक्ट्रल सीरीज़ के हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये फार्मूला किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है और कैसे, ठीक है। और n जो है, n मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, p होना चाहिए। और n का फार्मूला क्या होता है, p + 1, और n यहाँ पर क्या होगा, 2 से ऊपर 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिट होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और जितनी भी वेवलेंथ कैलकुलेट आएगी सारी की सारी किस में लाई करेगी, विजिबल रीजन में कैलकुलेट लाई करेगी। अच्छा देखते ज़रा कैसे। ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ये फोर्थ एनर्जी लेवल, ये 5 एनर्जी लेवल, ये 6, और ये क्या है, इन्फिनिट। 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिट। क्लियर हो गया। ये 2, ये वाली चीज़ जो है वो किस चीज़ को शो कर रही है, ग्राउंड, जहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन ने स्टेबल होना है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और ये वो वाली स्टेट है जो एक्साइटेड स्टेट है, जहाँ से वो नीचे आएगा, ठीक है। अगर बचे, अगर वो ये 2 है, ये वाली, इसको मैं रेड कर लेता हूँ ताकि ये आपको हाईलाइट रहे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन थ्री से किस में आया, 2 में, तो फार्मूला, ठीक है, 3 से 2 में आए, या 4 से 2 में आए, या 5 से 2 में आए, या 6 से 2 में आए, या वो क्या करें, इन्फिनिट से किस में आए,
2 में आए, इससे जितनी भी रेडिएशन क्या होंगी, अमिट होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी विजिबल रीजन में क्या कर रही होंगी, लाई कर रही होंगी। किस में लाई कर रही होंगी, विजिबल रीजन। अच्छा देख लेते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, ठीक है। मैं कैलकुलेशन करने लगा हूँ, अगर वो लेट्स सपोज 3 से 2 में आया, किस में आया है, 3 से 2 में, तो 1/2 स्क्वायर 3 से 2 में आया, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये 2 है और ये वाले जितने भी होंगे ये सारे n होंगे। तो n अब क्या रख रहा हूँ 3, तो -1/3, n की वैल्यू अब क्या होगी 3, और 1/λ, और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.0974 इंटू 10⁻⁷। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है जो इसने क्या की थी, फार्मूला ड्राइव किया था। और यहाँ से 1/4 -1/9, ठीक है। और इजीली आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और उस वेवलेंथ का आंसर जो है 360 से 700 नैनोमीटर के अंदर अंदर ही आएगा, ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ सीरीज है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। क्लियर हो गया। ये मैंने किसके लिए किया, दूसरे के। अब यहाँ पर सवाल आता है, पेपर में एमसीक्यू आता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें, ठीक है। पेपर में शॉर्टेस्ट विजिबल, ठीक है, ये जो बाल्मर सीरीज है ये विजिबल के लिए होती है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें। एक चीज़ याद रखें, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। मॉडर्न में एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स में है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा तो उतनी ही शॉर्टर वेवलेंथ क्या होगी, अमिट होगी। ये ध्यान में बिठा लें, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1/λ इज इक्वल टू आर एच। तो शॉर्टेस्ट इन्फिनिट से अगर इधर मूव करेगा तो आपने n मस्ट भी क्या होना चाहिए, इन्फिनिट। तो 1/, ठीक है, 2 का स्क्वायर, इसका फार्मूला 2 का स्क्वायर -1/∞। तो ये ख़त्म हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच, और ये 1/4, ठीक है। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उल्टा दे इसको, 4/RH। क्लियर हो गया। ये मेरे पास मैंने क्या कर ली, कैलकुलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डिवाइड कर दे और आपके पास आंसर क्लियर। अच्छा, अगर आप कहते हो सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये मैंने अगर करीब तरीन शेल से ट्रांसफ़र होगा, करीब तरीन, तो ये जो वेवलेंथ है ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। जितना साथ वाली स्टेट से होगा उन दोनों के तरह एनर्जी स्टेट का डिफरेंस कम, एनर्जी डिफरेंस कम होगा, ये कम, तो वेवलेंथ क्या होगी, ग्रेटर, ठीक है। तो ये मैंने अगर तीसरे से दूसरे में आया तो उस वक्त लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लेसर एनर्जी, और अगर एंड वाले से इसमें आया उस वक्त एनर्जी क्या है, ग्रेटर है, लेकिन उस वक्त वेवलेंथ क्या होगी, सबसे क्या होगी, शॉर्टर होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद, ये तो विजिबल लाइट के लिए आए ना, इसके बाद हम लोग डिफरेंट जो है इंफ्रारेड या दूसरी लाइट के बारे में भी हम क्या पढ़ेंगे, उन कि हाइड्रोजन उनको भी जनरेट करता है कि नहीं करता, ठीक है। देख अभी हम पढ़ने लगे लेमन सीरीज़, और लेमन सीरीज़ में जो वेवलेंथ कैलकुलेट होगी वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएगी। अल्ट्रा वायलेट का मतलब क्या है, वायलेट से पहले, ठीक है, यानी कि उसकी वेवलेंथ वायलेट से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट की रेंज में आएगी। इसके लिए लेमन ने जो फार्मूला बनाया वो 1/λ इज इक्वल टू आर एच, ठीक है, इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस ये n का स्क्वायर। इसमें n जो होता है मस्ट बी ग्रेटर देन p, ठीक है। इस वाले फैक्टर को हम लोग p कहते हैं, ठीक है। और n इज इक्वल टू p + 1, और यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो n मस्ट भी क्या होना चाहिए,
2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिट। ठीक है, इसको आसान करने लगा हूँ। ये मेरे पास क्या है, कोई न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ठीक है, और इन्फिनिट वाला। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आए, तीसरे से पहले में आए, या इन्फिनिट से किस में आए, पहले में, तो उस वक्त जो वेवलेंथ निकलेगी, मसलन जो यहाँ से वेवलेंथ आएगी, ये ग्रीन वाली जो मैं शो कर रहा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, कहाँ से आ रही है, 3 से और 2 से 1 में, तो ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट, अगर क्या हो आए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे कहाँ से, ठीक है, तीसरे से पहले में, ठीक है, तो उसका फार्मूला ये ब्लू से शो कर रहा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, और ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिशन करे, ठीक है, इन्फिनिट से, ठीक है, इन्फिनिट, तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच, ठीक है, और इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिट का स्क्वायर। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू आर एच ओवर 1, और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/RH। ठीक है, मैंने अभी बोला कि अगर करीब तरीन शेल से ट्रांजिशन हो तो उस वक्त जो वेवलेंथ आएगी वो क्या आएगी, वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी, क्योंकि एनर्जी कम होती है। और अगर दूर वाली हो तो उस वक्त एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, तो उस वक्त जो लैम्डा होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। क्लियर हो गया, क्या होगा, शॉर्टेस्ट। ठीक है, और शॉर्टेस्ट का फार्मूला क्या आया है, ठीक है, शॉर्टेस्ट का फार्मूला आ गया आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1/RH, यानी कि रेडबर्ग क्या है, इनवर्स। और रेडबर्ग, ठीक है, RH जो है वो क्या है, वो रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.0974 इंटू 10⁻⁷, और साथ क्या आ जाएगा, पर मीटर। ठीक है, ये RH, तो इसका यूनिट क्या होगा, पर मीटर, और इसकी डायमेंशन L-1 होगी। ठीक हो गया, तो आपको यहाँ से शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है कैलकुलेट करना आ गई। ठीक है, किस चीज़ की, लेमन सीरीज़ की। ठीक है, किसकी, लेमन सीरीज़ में हमने क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। क्लियर हो गया। अभी हम साथ ही चलेंगे इंफ्रारेड रीजन में जो स्पेक्ट्रल सीरीज लाइज करती हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की, हम उनको क्या करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे। इंफ्रारेड रीजन के अंदर जो है 3 हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज़ बनी है। ठीक है, और तीनों डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या की है, ये डिस्कवर की थी। ठीक है, पहले नंबर में हमारे पास है पास्टन सीरीज़। ठीक है, फार्मूला इसका पास्टन सीरीज़ का मैं अभी बताने लगा हूँ, 1/λ इज इक्वल टू RH, और ये 1/3 का स्क्वायर, पता ना ये वाली क्वांटिटी क्या होती है, P होती है। ठीक है, और -1/n का स्क्वायर, और यहाँ पर n मस्ट बी ग्रेटर देन P, और n जो है इज इक्वल टू P+1 होगा, और P की वैल्यू जो रखी हुई है 3, तो ये क्या होगा, n क्या होगा, 3, n 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड सो ऑन इन्फिनिट हो सकता है। अब इस फार्मूले का मतलब क्या है, इस फार्मूले का मतलब ये है कि ये मैंने क्या रखा हुआ है, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल, छठा शेल, और ये
इन्फिनिट, ठीक है, इन्फिनिट शेल 1 2 3 4 5 6 और ये इन्फिनिट। इसका मतलब क्या है, तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आकर क्या करेगा, स्टेबल करे, और उस वक्त हाइड्रोजन एटम से जो रेडिएशन निकलेंगी, उन रेडिएशन जो जारी बात होंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन उनकी जो वेवलेंथ लाई कर रही होगी वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर क्या कर रही होगी, लाई कर रही होगी। देख लेते हैं, ठीक है, तीसरे में यहाँ से ये देखिए, इन्फिनिट से तीसरे में, 6 से तीसरे में, ठीक है, 4 5 से तीसरे में, और ये क्या है 4 से, ठीक है, थर्ड में। जब 4 से थर्ड में आएगा तो 1/λ इज इक्वल टू RH, ठीक है, और 1/3 और कहाँ से आ रहा है, 4 से, तो 4A²। क्लियर हो गया। आप एलसीएम लेके इसकी वैल्यू आपको पता है तो आप वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेवलेंथ कैलकुलेट होगी ये आपके पास करीब तरीन शेल है तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, और ये वेवलेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। और अगर क्या हो, इन्फिनिट से आए, कहाँ से आए, इन्फिनिट से, तो इन्फिनिट से आएगा तो इसका मतलब n इन्फिनिट है, और किस में आगे गिर रहा है, तीसरे में आगे गिरना है ना। इसकी खसूसियत ये फिक्स क्वांटिटी होती है, थर्ड में आकर गिरना। तो 1/λ इज इक्वल टू RH, ठीक है, 1/3 का स्केयर माइनस इन्फिनिट का स्केयर, और ये क्या आ जाएगा RH/9 और 1/λ, लैम्डा इज इक्वल टू 9/RH। ये जो वेवलेंथ है ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये हमने शॉर्टेस्ट भी कैलकुलेट कर रही है और इसकी क्या कर दी, लॉन्गेस्ट भी कैलकुलेट कर दी। ये आपको बोलनी नहीं चाहिए, एमसीक्यूज में आनी होती है, ठीक है। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज़ है, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज़ में क्या कहता है, फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू RH। RH की वैल्यू आपको पता है 1.0974 × 10⁷ पर मीटर होती है, ठीक है। और ये क्या है 1/, ठीक है, 4, पता है ये P होता है, और ये -1/n², और n मस्ट बी ग्रेटर देन P, और n की वैल्यू क्या होती है P+1, ठीक है, P+2 सो ऑन, यानी कि आगे बढ़ती जाती है। तो n की वैल्यू करते जाएं तो क्या होगी 5 6 7 और इन्फिनिट। n की वैल्यू क्या होगी 5 6 7 एंड इन्फिनिट। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, हाइड्रोजन एटम में किसी से भी, ठीक है, किसी का मतलब क्या है, चौथे पाँचवें छठे सातवें इन्फिनिट से, और पाँचवें छठे सातवें और इन्फिनिट से चौथे में आकर स्टे करेगा, उस वक्त जो ये वेवलेंथ अमिट होगी, वो जो वेवलेंथ होगी वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। लेकिन ये कौन सी सीरीज़ आएगी, ब्रैकेट सीरीज़ आएगी। जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ का नाम क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज़। देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ठीक है, और फिर क्या है चौथा शेल, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, और ये क्या है इन्फिनिट वाला, ठीक है। मेरे पास ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसमें किस में आना है, फोर्थ में आने वाला है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 मेरे पास ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 वाला इतना इम्पोर्टेंट, ये वाला 4 वाला, क्योंकि स्टे अब किस में करना है, आगे 4 में आगे स्टे करना है, ठीक है। तो ये आएगा 4 से 5 से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और इन्फिनिट से। इससे जो वेवलेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, 1/λ शॉर्टेस्ट, ठीक है, 1/λ शॉर्टेस्ट जो होगी वो इन्फिनिट से होगी। RH 1/4 का स्केयर माइनस 1/∞। अब n की वैल्यू क्या रखी जाएगी, इन्फिनिट का स्केयर। तो 1/λ इज इक्वल टू RH/,
16 और लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/r/h। ये मैंने क्या कर दी, शॉर्टेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब मैं किसकी बात करने लगा हूँ, लॉन्गेस्ट की। तो लॉन्गेस्ट में करीब करीब हो जाएंगे 1/λ लॉन्गेस्ट r/h, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। 5 से स्टे करें। इसी तरह पीफंट सीरीज़ है, ठीक है। पीफंट सीरीज़ का फार्मूला जो है 1/λ इज इक्वल टू, ठीक है, 1/λ इज इक्वल टू r/h, और ये क्या है 1/5 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। यानी कि अब क्या है 5 में आकर क्या करेगा, स्टे करेगा। किस में आके स्टे करेगा, 5 में। ये देखिए ज़रा, ये जितने मर्जी हैं, ये वाला 5 वाला है, ठीक है। इसके बाहर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। और ये क्या है इन्फिनिट, ठीक है। अब कहीं से भी आकर स्टे किस में करना, उसमें इस 5 वाले में आकर स्टे करना। यहाँ पर स्टे करे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। अगर आपके पास क्या है n मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए p के, और n की वैल्यू क्या होगी p+1 p+2 सो ऑन, ठीक है। और n की कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से इसकी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो दैट आप लोग मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। ओके जी, अल्लाह।